हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। आई एम सॉरी, स्टार्ट में ही मैं मम्बलिंग करना शुरू हो गई हैं, इतनी एनर्जीज आ गई हैं कि आपके पर्सन जो है, क्या वो सॉरी हैं, क्या उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपको हर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे का डेक है। डेक नंबर 1 है क्रिस्टल विजन टैरो, डेक नंबर 2 है गिल्डार्ड टैरो। 1 2 आप यहाँ पे पॉज कर लें, क्योंकि मैं बहुत देर तक यहाँ पे पॉज नहीं कर सकती या रोक नहीं सकती हूँ। तो आपको जो लगे कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको पिक कर लें। ठीक है, और उसके बाद मैं जो हूँ एंजल के मैसेजेस भी निकालूंगी, विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट से, और साथ हिडन टैरो के ऑरिकल के मैसेज भी निकालूंगी। पहले हम ये मैसेजेस निकालेंगे, उसके बाद एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। इसको मैंने यहाँ रख दिया है। अब हम चलते हैं सबसे पहले डेक नंबर 1 की तरफ। डेक नंबर 1, जो चीज़ रेजोनेट करे प्लीज़ उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल लेकिन पिक अ डेक रीडिंग है। हर रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल भी अपनी लाइफ पे या अपनी सिनेरियो पे या अपनी ज़िंदगी पे इन्फोर्स नहीं कीजिएगा। देखते हैं कि उन्हें रिग्रेट है। द वर्ल्ड, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, डेविल, कैप्रिकॉर्न। मैं इस कार्ड को, एक तो ये बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है, मैं इस कार्ड को थोड़ा सा हाइड कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होता है यूट्यूब पे। 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। कार्ड के मुताबिक मुझे लगता है आपके पर्सन को रिग्रेट भी है, और कहीं ना कहीं अपने आप पे बेइंतहा का गुस्सा भी है। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान कस्टम का, ट्रेडिशंस का, या कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस था जिसको वो कैरी नहीं कर सके। उनको अफसोस इस बात का है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे फील हुई है, कि उन्होंने शायद आपको कभी यही नहीं बताया कि वो आपके लिए फीलिंग्स क्या रखते हैं। मुझे लगता है क्रश हो सकते हैं, या हो सकता है कि इन लव थे, लेकिन राइट अवे उस चीज़ को उन्होंने मतलब अपने जहन से या आप तक ये बात नहीं पहुंचाई। या हो सकता है कि कहीं आप लोग मिले हों और बहुत शॉर्ट टर्म आप लोगों का कोई रिलेशन रहा हो, और अगर शॉर्ट टर्म नहीं था, लॉन्ग टर्म था, शायद वो तब भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाए। उन्हें अफसोस है, क्योंकि वो देखते हैं कि आपने अपने आप को, कहते हैं ना, कि बिल्कुल हर चीज़ से छुपा दिया है। आप लोग इंट्रोवर्ट हो गए, या आपने अपने आगे, दिल के आगे शील्ड रख लिए कि अब आपके पास किसी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह आप उनके मोहब्बत में तड़पे थे, इस टाइम वो आपके लिए तड़प रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत बहुत गलत फैसला किया। हर चीज़ को डिनायल करते 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 इस बात का एहसास जब हुआ, जब आप लोग चले गए। शायद आपकी दूरी के बाद इस बात का एहसास हुआ। या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे, या इंटरनेट पे मिले थे, या आप दोनों किसी कहते हैं ना कि कोई सोशल गैदरिंग थी उसमें मिले थे। लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रेडिशन का और कास्ट का बहुत डिफरेंस आ रहा है, कि जो कोई भी कास्ट हो सकती है, जो आपकी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं थी और या उनकी फैमिली में एक्सेप्टेबल नहीं थी। अगर मैं देखूं, आपके पर्सन थोड़ा थोड़ा आपको सॉरी कहना चाहते हैं। उनको 100 क्या 200% पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन सॉरी करने में आज भी थोड़ी सी बेईमानी कर रहे हैं। सॉरी कहना चाह रहे हैं, लेकिन आराम आराम से, क्योंकि वो डेविल की पोजीशन में है। क्योंकि उनके अंदर जो है इस वक्त वही चीज़ चल रही है कि मैं क्यों करूं, और या मैं ये कह दूं कि आपके पर्सन एक टॉक्सिक पर्सन है। वो जिस भी रिश्ते में रहें, वो उसको भी डिसेबल कर देते हैं और ख़ुद भी कोई इनिशिएट नहीं लेते हैं, और वो रिश्ता कहीं ना कहीं बीच में स्टक हो जाता है। देख लें, किंग ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एस ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 8 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस।
मुझे इस कार्ड को लिख के कार्ड्स को देख के या सेकंड जो मैंने निकाले हैं उसको देख के मुझे 100% यकीन है कि आपने इनिशिएट लिया और आप छोड़ के चले गए, या उन्होंने अगर आपको पहले ब्लॉक भी किया या आपको लाइफ से सेपरेट भी किया तो वो कहीं ना कहीं इस गलत फहमी में थे कि शायद आप लोग जो हैं उनको अपनी लाइफ में ले लेंगे। लेकिन उनकी गलत फहमी जब दूर हो गई जब आपने उनको अपनी लाइफ में नहीं लिया और आपने उनको साइड कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनको आपसे मोहब्बत भी है, आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए सेंसिटिव भी हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी हैं, और वो सॉरी भी कहना चाहते हैं। और लेकिन सॉरी बहुत हल्के हल्के कहना चाहते हैं, राइट अवे एकदम कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है बहुत ज़्यादा कि आपके पर्सन को आपकी मोहब्बत का इतनी शिद्दत से एहसास हुआ है। लेकिन जब एहसास हुआ जब आप लोग चले गए, वो एहसास उन्हें बहुत देर में हुआ। आपके पर्सन आज भी अपनी मोहब्बत को सोचते हैं, और मुझे लगता है कि जब वो पहले सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं। मुझे के से नाम लग रहा है, के से जैसे कृष्णा होता है, खान होता है, या एम से है, या पी से है, आर से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम इनमें से आता हो। यानी जो मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मैं स्टैम्प पिक कर रही हूँ उनके नाम के इनिशिएट या आपका नाम है या आपके पार्टनर का नाम है। और सी से भी नाम आ सकता है। आपके जो पर्सन है वो आपको उनको यकीन है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और सबसे बड़ा उन्हें गलत ये लगता है चाहे कोई भी लड़ाई हो उन्होंने आपको रोका नहीं। ये सबसे बड़ा उनका रिग्रेट है। इसीलिए शायद वो सॉरी कहने में आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया वो माफ़ी के काबिल चीज़ नहीं थी। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन जो है ना उन्होंने इस वक्त अपने आप को हर पर्सन से डिटैच किया हुआ है। अगर वो किसी रिश्ते में भी है ना वो उस रिश्ते में भी 100% नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ से डिटैच किया हुआ है, बिल्कुल एक किसी से कोई चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे हैं। शायद अपनी लाइफ के कुछ बर्डन्स को दूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। वो जितना अकेले होते हैं या अकेली होती हैं वो उतनी शिद्दत से आपको मिस करते हैं जितना अकेले होते हैं। चाहे वो रात हो, दिन हो, वर्क हो, अगर वो अकेले हैं तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं इन दिनों। हालांकि मिस करने की नहीं है रीडिंग, मुझे लगता है यहाँ पे कि वो यहाँ पे आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी के जो बर्डन है मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं थक चुका हूँ, मैं लाइफ में थक चुका हूँ। कभी भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तुम मुझे अंडरस्टैंड करती हो, तुम मेरी डीप फीलिंग को जानते हो। मुझे लगता है वो आपसे आई कांटेक्ट करने से भी डरते हैं। शायद आपकी आई कांटेक्ट करना ऐसा होता है उनका कि आप उनकी रूह तक को पहचान लेते हैं कि आप वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। आप उनको इतनी अच्छी तरह जानते हैं, ये आपके पर्सन ने आपको मैसेज दिया है कि वो आपसे आई कांटेक्ट तक नहीं करना चाहते हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल। उन्हें लगता है कि मुझे इस रिश्ते के लिए शुरू से सारे काम करने पड़ेंगे, शुरू से हर चीज़ को दोबारा से सही करना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत दिल में होना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए जनाब मेहनत भी करनी पड़ती है। और ये मेहनत ऐसी नहीं है कि एकदम से कोई आएगा और आप लोग मेहनत स्टार्ट कर देंगे, उसके लिए भी टाइम लगता है। अब देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। देखें रिग्रेट की रीडिंग थी, रिग्रेट आ गया ना। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। मैंने आपसे जो बातें कही थी एग्जैक्टली वही आ रही है। एक तो यही है कि उन्हें रिग्रेट है, उन्होंने शायद आपसे झूठ बोला, लेकिन वो अब एक अच्छा पर्सन भी बनना चाहते हैं
और आपको ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें एक स्पिरिचुअली लेसन दिया है जो कोई रिश्ता उनको नहीं दे पाया सिवाय आपके। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। वो आपसे मिलके आपको बताना चाहते हैं कि कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे, लेकिन शायद देर हो गई है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अगर आपके पर्सन आना चाहते हैं ये आप पर है। अब जब भी वो आपसे कांटेक्ट करें आप उनको चांस ज़रूर दें, सुने ज़रूर, चाहे आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में आने का चांस ना दें। ये जस्ट एक सजेशन है, ये आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ये करें। अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं आपको। लिसनिंग, हाई प्रिस्टेस ऑफ अर्थ, हाई प्रिस्टेस ऑफ एयर। सबसे पहले तो एंजल कह रहे हैं कि आप बहुत सब्र वाली, बहुत शुक्र वाली, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। आप सिर्फ लोगों को सुने, अपने दिल की आवाज़ सुने। आपको कोई चीज़ भी धोखा नहीं दे सकती है। आप देख रहे हैं तीनों पे चांद बना हुआ है, मून बना हुआ है। कोई चीज़ आपको धोखा नहीं दे सकती है क्योंकि आप जो हैं सिक्योर हैं एंजल से, आप सिक्योर हैं डिवाइन, कहते हैं ना डिवाइन से आप सिक्योर हैं, यूनिवर्स से आपको हर चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है। जो चीज़ आपको लगे आपके लिए है इनिशिएट लें, अगर आपको लगता है सही नहीं है उससे आप दूर हो जाएं। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये ग्लोबल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, लेकिन पिक अ डेक रीडिंग है, ठीक है। सबसे पहले आया है 2 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 10 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 3 ऑफ वंस एरीज लियो सैज। एक कार्ड मुझे लगता है मुझे और निकालना पड़ेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर को जो सबसे ज़्यादा दुख है वो इस बात का दुख है कि उन्होंने थर्ड पार्टी आपके सामने लाके खड़ी कर दी। उन्हें इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है। कोई भी चीज़ होती है आप उसके लिए कितना भी बुरे हों, कितना भी कुछ हों, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आप इन रिलेशन में हो और आप थर्ड पार्टी को लिए हैं। मुझे लगता है शायद आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है, आपके पर्सन को इस बात का गिल्ट है कि उसने आपके साथ गलत किया है, बहुत गलत किया है। सॉरी की बात तो अभी नहीं है क्योंकि आपके पर्सन के आंखों में आज भी पट्टी बंधी है, लेकिन उसको पता है उसने आपके साथ बहुत गलत किया है और वो चीज़ उसको दिन ब दिन खा रही है। वो सोच रहा है मैं क्या करूं, कैसे इस चीज़ में बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं आपसे मिलूं, किस तरीके से इस आंखों की पट्टी को उतार के आपकी तरफ आ जाऊं। क्योंकि आपके पर्सन आज भी 2 कश्ती के सवार हैं। वो सच नहीं देखना चाहते। उन्हें मालूम है उन्होंने क्या किया है कि, लेकिन सच इसलिए नहीं कहना चाहते सामने थर्ड पार्टी है जो उनको कहते हैं ना सीधा रखती है। क्योंकि उनकी जो भी हरकतें थीं आपने तो शायद माफ़ कर दे क्योंकि आप अच्छे पर्सन थे। मैं ये नहीं कहती थर्ड पार्टी बुरी है। थर्ड पार्टी जो है वो उन पे कड़ी नज़र रखी हुई है। अगर वो आना भी चाहें वो नहीं आ सकते हैं। वो सोच रहे हैं कब ऐसा टाइम मिले कि मैं उस तरफ दूसरी तरफ जाऊं और अपने आप को बता सकूं कि मैंने वाकई ही गलत किया है। और वो चाहते हैं आपके पास आएँ, चाहते हैं आपसे ज़िक्र करें, आपसे माफ़ी मांगें, लेकिन वो मजबूर हैं। उनके अपने कर्माओं की वजह से, कर्मा की वजह से वो आज तक कहीं से नहीं निकल पाए। एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, मून, पाइसिस, मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन मुझे लग रहा है या तो जो 2 जॉब्स कर रहे हैं या अपनी जॉब्स को इतना कठिन बना दिया है। कहते हैं ना उन्होंने अपने आप को ना
काम के सुपुर्द कर दिया है। मुझे लगता है कि दिन रात से वो काम कर रहे हैं, अगर 2 जॉब्स कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम भी जॉब कर रहे हैं, अपना सारा वक्त सिर्फ काम पे लगा रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ पर भी हैं वो उनकी लाइफ की एक मजबूरी है। वो वहाँ पे हैंगमैन है, हालांकि हैंगमैन नहीं आया, हैंगमैन की मुझे एनर्जी स्ट्रांगली फील हो रही है। कहते हैं ना कि अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए, अपनी ही जादू चलाते चलाते उनको ये नहीं पता लगा वो किस वक्त फंस गए। अब वो हीलिंग चाहते हैं, कभी कभी उन्हें एनजाइटी होती है, कभी उन्हें लगता है मैं क्या करूं, किस तरह आप तक पहुंचूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके और उनके दरमियान नो कम्युनिकेशन है बहुत लंबे अरसे से। लेकिन अब आपका पर्सन चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आना चाहता, और अगर कहीं आना भी चाहे वो आपको देख के मुझे लगता है दूर से देख के भाग जाते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद रिसेंटली आपने उन्हें कहीं देखा है या उन्होंने आपको देखा है, या तो आपने नोटिस नहीं किया, या अगर आपने उन्हें देखा था तो उन्होंने आपको नोटिस नहीं किया। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिमाग से नहीं, फिज़िकली और एक दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन दिमाग से नहीं कर पा रहे हो। दिमाग में 24 आवर वो आपके दिमाग में है, आप उनके दिमाग में हैं। दिमाग मतलब माइंड में है, ये मैं उर्दू में बोल रही हूँ, दिमाग में है मतलब आप माइंड में है। आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं अपने इमेजिनेशन से निकल के मैं निकलूं बाहर और मैं अपने इस ड्रीम को कहते हैं ना कम ट्रू करूं, लेकिन वो नहीं हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान है, या आप दोनों ही शादीशुदा हैं अलग अलग, यानी उनकी अलग हुई हुई है, आपकी अलग हुई हुई है। या ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के सिनेरियो में जब आप मिले थे तो आप शादीशुदा थे या वो शादीशुदा थे। सिक्स ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एस ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एस ऑफ वंस। बहुत ज़्यादा मुझे तो लग रहा है कि ये, अगर आपने डेक नंबर 1 नहीं देखा, डेक नंबर 1 भी देखिए, मुझे लगता है ये उसी का एक पार्ट है। वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं या होती जा रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप ना हो के भी ना, आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि वो ना चाहते हुए भी उससे नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं वहीं रुक गया हूँ जहाँ मैं था। आप उनकी ज़िंदगी में जब से आए थे, उन्होंने चीज़ों को पहचानना शुरू किया, अपने बचपन को जीना शुरू किया, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना शुरू किया। लेकिन पता नहीं कहाँ ऐसी चीज़ हुई जहाँ पे वो आपको पिक नहीं कर पाए, या आपके रिश्ते को दुनिया में एक्सेप्ट नहीं कर पाए। दुनिया वालों के सामने कोई ना कोई चीज़ थी जिससे बंधे हुए थे, क्योंकि वो आपके साथ अपना बचपन जी रहे थे, वो आपके साथ अपनी लाइफ के वो लम्हात जी रहे थे जो कहीं उनके बचपन में किसी ने उनसे छीन लिए, या वो चीज़ नहीं, ज़िंदगी नहीं गुजार पाए। ज़रूरी नहीं है बचपन हो, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बच्चे छोटेपन में भी बड़े हो जाते हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ जाती हैं। और आपके पर्सन के साथ एग्जैक्टली कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ थी, लेकिन जब आप उनकी लाइफ में, आपने मोहब्बत जगाई है उनमें, आपने उनमें पैशन, आपने उन्हें मोहब्बत करना सिखाई है। मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, लेकिन आपने उन्हें मोहब्बत करना, गिव एंड टेक करना, सेक्रीफाइस करना सिखाया। ज़िंदगी के लेसन्स दिए हैं आपने उन्हें। अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली वो सॉरी करना चाहते हैं, और उन्हें रिग्रेट है कि वो फैसला क्यों नहीं कर पाए। मुझे लगता है शायद वो थोड़े से डरते हैं, डरपोक मिजाज के हैं। ये कोई बुरी बात नहीं होती है, कुछ लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, वो लोग डरते हैं। देख लीजिए हैंगमैन आ गया। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि हैंगमैन नहीं आया, लेकिन मुझे उसकी एनर्जी बहुत पहले से आ गई थी। जजमेंट, एरीज, लियो, सैज। अब देखते हैं आखिरी कार्ड क्या आया है।
लवर्स देख लें, जेमिनाई, वो हैंगमैन है, वो नहीं आगे आ सकते। वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं, सही वे का टाइम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं दूर रह के भी वो मोहब्बत दे सकता हूँ जो मैं करीब दे के दे सकता हूँ। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझा लिया है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं साथ हूँ, मैं दूर रह के भी मोहब्बत दे सकता हूँ, ये दे सकते हैं, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन में हैंग हैं। आप उनका लव ऑफ लाइफ हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हों। आप उनकी लाइफ का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, जिसने उनके अंदर वो सारे, कहते हैं ना, हिस्स जगाई है। वो चीज़ आपने उनके दिल की छेड़ी है, या वो तार दिल का छेड़ा है जो कोई नहीं पहुंच पाया था। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जनाब इतनी बातें हम नहीं सुनेंगे, थोड़ी बहुत सुनेंगे। जब आपको बोलने का टाइम था, जब तो आप बोले नहीं। आज आप बहुत सारी बातें करना चाहते हैं मेरे पायल नंबर 2 से या डेक नंबर 2 से। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। देखिए मैंने क्या कहा था, चाहे आप जितना दूर हो वो आपको फील करते हैं। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैंने आपसे क्या कहा था, उठते हैं, जगते हैं, अकेले होते हैं, और जब अकेले भी होते हैं आपको याद करते हैं। उठते हैं तो आपको याद करते हैं, पहला ख्याल आपका आता है, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। मैंने आपसे भी अभी ये वाली बात की है कि आपने शायद उन्हें नोट नहीं किया या उन्होंने आपको नोट नहीं किया। आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को देखा है। मैंने एग्जैक्टली यही बात की है, और वो इनिशिएट नहीं ले पाए, बात नहीं कर पाए। आखिरी कार्ड है ये, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आपके बगैर नहीं रह सकते। आई डोंट नो आप दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ है, लेकिन वो आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं। लस्ट, इंडिविजुअलिटी, इनविजिबल। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद शुरू में, स्टार्ट में आपके पर्सन को आप पे लस्ट था। वो फिज़िकली आपसे बहुत अट्रैक्ट थे, आपके साथ होना चाहते थे, लेकिन अब वो वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं आना, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी है। आप उनके लिए इनविजिबल हो गए हैं या वो आपके लिए इनविजिबल हो गए। आप एक दूसरे के करीब नहीं हैं। लेकिन एंजल आपको कह रहे हैं कि अपने आप को देखिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, अभी तो उनकी मोहब्बत आपके लिए बढ़ी रही है, लेकिन वो पर्सन ने पहले आपको, जो भी आपके साथ गलत किया, हम ये नहीं कहेंगे कि उसे उसकी सज़ा मिले, लेकिन उसके बाद आपको इख्तियार है, आपको, आपका राइट है कि आप अपने बारे में सोचें, एज ए इंडिविजुअल पर्सन अपने बारे में सोचें कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आप कोई टॉय नहीं है, आप एक ह्यूमन हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, आप अपनी फीलिंग के लिहाज से चलें। रिबेलियस होने के बजाय जस्ट एक्सेप्ट द पीस एंड गो विद योर ओन गोल, और जो भी आपकी चीज़ें आप उनको लेके चलें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।